देखो भैया, मजहब से निकलने से हर चीज सही नहीं हो। जरूरत है कि उसी मजहब में रह के उसको सही। अगर आप आज कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप आज अगर हलाला करते हो, तो वो अपने घर में लाने के लिए तैयार है, शादी कर चुका है। बट अभी तो आपका कोई डिवोर्स हुआ नहीं है, क्योंकि सब भारत के संविधान के अंदर में 3 तलाक ये तो कोई मान्यता नहीं है, लेकिन वो तो शरिया कानून के हिसाब से चल रहे हैं ना। हाँ जी, शरिया कानून के हिसाब से तो मेरा डाइवोर्स हो चुका है। हाँ जी, संविधान के हिसाब से नहीं है। मगर कानून के अंदर में शरिया कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है संविधान के अंदर में। मुस्लिम लोग तो उसी से चल रहे हैं, शरिया कानून से। 3 तलाक वो शरिया कानून से लेते हैं, 4 शादियां वो शरिया कानून से करते हैं, हलाला वो शरिया कानून से कर ही रहे हैं। बचा क्या है, सिर्फ शरिया कानून से सजा ही तो नहीं लेता है। तो आज भी पढ़ी लिखी फैमिली के अंदर में शरिया कानून को माना जाता है, को माना जाता है। तो क्या कुरान के अंदर में लिखा हुआ है कि 3 तलाक देने के बाद में हलाला करना जरूरी है? बिल्कुल, क्या पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। बताएंगे क्या आपको, हम समझाएंगे खास तरीके से। इसमें ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड अगर तुम्हें तलाक दे देता है तो उसका प्रोसेस ये रहेगा कि तुम्हें किसी गैर महरम के साथ में शादी करके उससे निकाह करके उसे हममिस्त्री करनी पड़ेगी। और जब तक वो तुम्हारा वो कहते हैं ना कि मजा अच्छे से ना चख ले, शहद ना चख ले, तब तक तुम्हें उसके साथ में रहना पड़ेगा, हलाला करना पड़ेगा। अगर वो तुम्हें बाद में तलाक देता है तभी तुम अपने हस्बैंड से दोबारा निकाह कर सकते। अगर अय्याशी पति कर रहा है, गलती पति की, तलाक पति ने दिया, तो उसकी सजा औरत क्यों भुगते? इस्लाम में ये सब लिखा हुआ है ना। औरतों की कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम में। सब कुछ मर्दों के लिए जायज है, औरतों के लिए कुछ भी जायज है। औरतों को इस्लाम में तो कहा जाता है कि बहुत इज्जत देते हैं। भेड़ बकरियां बना दिया, खेती बना दिया, और यहाँ तक कि कुत्ते और गधे से उसको कंपेयर कर दिया, तो कहाँ दी जाती है। कहते हैं कि हम तो छोटे बच्चों को बहुत मानते हैं, बड़े को बहुत इज्जत देते हैं, और 3 तलाक हमने इसलिए बनाया और हलाला इसलिए बनाया। इस्लाम में कहते हैं कि कोई भी एक दूसरे को तलाक न दे रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ऑनलाइन तलाक दिया जाए। ऑनलाइन तलाक भी हो जाता है क्या? हो रहे हैं, ऑनलाइन तलाक भी हो रहे हैं। हस्बैंड ने बाहर से फोन कर दिया, बोल दिया मैं तो तेरे को तलाक देता हूँ, वो बीवी ने कान सुन ली, वो तलाक हो गया। अभी एक खबर आ रही थी कि मनोरमा राणा की बेटी, जो छोटी बेटी है, वो पहले 3 तलाक को लेकर कह रही थी, ये हमारा अपना मैटर है, हम खुद सुलझ देंगे, हम शरिया के हिसाब से चलते हैं। तो आज उनके हस्बैंड ने उन्हें 3 तलाक दे दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी उन्होंने जैसे 3 तलाक लिया है, वो तो वैसे ही है कि वही तलाक लेके वो घर में बैठ जाए। क्योंकि उन्होंने तो बोला नहीं कि हम तो शरिया कानून के हिसाब से चलते हैं, तो उनको फिर कंप्लेंट करनी ही इसलिए जाके, फिर वो संविधान की तरफ क्यों भाग। क्या उन्हें भी हलाले के लिए बोला गया होगा? अगर उनको अपने हस्बैंड के पास जाना होगा तो वो उनको हलाला करना, ये शरिया कानून के अंदर में है। मगर भारत में शरिया कानून चलता नहीं, संविधान माना जाता है। पर ये कहाँ मानते हैं मुसलमान? ये जो बैठे हैं, जो इस्लाम के जो ठेकेदार बने घूमते हैं, वो कहाँ पर? क्या इसमें आपको लगता है कि हमारे संविधान में कमी है कि अपनी मजबूती से इसे लागू नहीं कर पा रही सरकार? बिल्कुल, संविधान में कमी है क्योंकि वो इस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पा रही। तो आप कैसे चाहते हैं कि इसे संविधान में अगर आपको मौका मिले तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि इसके ऊपर कोई धारा बनाई जाए, ताकि जाके अगर कोई भी मतलब कोई आदमी अगर किसी लेडी को तलाक दे तो वो एटलीस्ट जाके कंप्लेंट तो कर सकती है। उसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी धारा लगाए हैं। कम से कम ऐसी धारा बनेगी तो ही कोई भी लेडी जाके कंप्लेंट तो कर सकती है, इस धारा पे आप ये कंप्लेंट दर्ज कीजिए। अगर जिस घर के अंदर में, मुस्लिम घर के अंदर में अगर तलाक होता है तो हर औरत उस ये हलाला को झेलती होगी, तो वो खुल के बाहर क्यों नहीं आती? मारने की धमकी दी जाती है। इस्लाम के खिलाफ तुम जाओगी तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा इस्लाम। और यहाँ तक कि औरतों को इतना तक कहा जाता है कि जन्नत में सबसे ज्यादा औरतें हो जाएगी। तो औरतों को इतना डरा दिया जाता है कि वो कभी तुम के बाहर ही नहीं आता।
तो आगे अब आपका क्या कोर्ट में केस चल रहा है या रजिस्टर्ड हुआ है कोर्ट में केस? हाँ, वो ना जाने देख रही वो अपना प्रोसेस कर रही है। आगे आपकी कोई तारीख पड़ी है? आगे आप क्या चाहते हैं कि उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके डिवोर्स चाहते हैं या उनके घर में जाके हक से रहना चाहते हैं? देखो भैया, मैं उस घर में तो जाऊंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं करी जाती, नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे अब जाके करूंगी। वैसे वो शादी कर ली है उसने। तो उनके साथ जो सेकंड शादी की है, क्या उन्हें नहीं पता कि ये आदमी कैसा है? पर सब पता है। और जिस लड़की से, सॉरी लड़की तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो उससे भी 10 साल बड़ी है उम्र, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे भी अपनी उम्र से ज्यादा मतलब काफी एजेड औरतों में ज्यादा इंटरेस्ट, वो उस हिसाब से लेके आया है अभी, क्योंकि उसके 20 साल का बेटा भी है जो अपने बाप के पास चला गया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन माँ बाप के लिए क्या वो बेटी बोझ थी कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे आदमी से कर दिया? या आपको लगता है कि वो पैसे दे के लेके आए हैं? पैसे, बिल्कुल पैसे देख के ही आई है, वरना कोई भी इज्जतदार बाप होगा ना, वो कभी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं भेजे, भले ही वो कमारा रखना पसंद आए। आपको इस्लाम धर्म में क्या क्या कमियां नजर आती हैं? सब कमी है, हर कमी। आप बताएंगे मुझे क्या क्या कमी है? औरतों को कुछ नहीं समझा जाता, मुंह खोल के जब बोले तलाक तलाक बोल दिया, यहाँ तक कि ये बोल दिया जाता है कि काफिरों को जहाँ देखो वहां पर उनकी गर्दन उड़ा दो, उनको कत्ल कर दो। भाईचारे वाली बात ही नहीं है उसमें। इस्लाम धर्म में तो इस्लाम को तो काफी पीसफुल धर्म माना जाता है, मजहब माना जाता है। नहीं, जहाँ एक महिला की इज्जत ही नहीं है उसको पीसफुल मान के कोई फायदा नहीं। क्या इस्लाम धर्म में आपको अपने घर वापसी के लिए, आपको हक दिलाने के लिए कोई कानून नहीं है? शरिया के अंदर में कोई कानून नहीं है? कोई कानून नहीं बना उसमें। औरतों को बस इतना बोला गया है कि अगर हस्बैंड गलत है, अगर वो किसी और औरत के साथ में है, तो सिर्फ औरत को इतनी परमिशन है कि वो उससे खुला ले ले और उसको छोड़ दे। और अगर वाइफ गलत है, उसका किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, तो उसको औरत को तुम बांधो और इतना मारो, उसको पीटो। तो क्यों ये हक तो औरत को भी मिलना चाहिए। अगर आदमी गलत हो तो औरत क्यों नहीं पीट सकती? क्या आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती? आती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं वहां जा नहीं सकती। मेरे को वैसे ही मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको अपनी जान का डर है वहां पे जाने से? बिल्कुल। क्या वो आपको मार देंगे? मुझे मेरे बच्चों से एक बार मिलना है, उसके बाद में चाहे वो मार भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए आपने क्या सुरक्षा मांगी है? अभी फिलहाल कुछ नहीं। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये क्या करेंगे? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो शरिया कानून है ये खत्म कर देना चाहिए, इसको इंडिया में जरूरत है। इंडिया में संविधान चलते रहना चाहिए, वही बेटर है। संविधान को कैसे मजबूती से लेके आए? क्या आप भारत की गवर्नमेंट को बताएंगे? जब तक शरिया कानून खत्म नहीं होगा तब तक वही है कि संविधान भी इस चीज को लेके पता नहीं क्यों चल रहा है। जब तक संविधान पूरी तरीके से सब पे लागू होगा ना, तो अपने आप मजबूती आ जाए। और इस शरिया कानून को जड़ से खत्म करने की बहुत जरूरत है। आगे अगर कोई औरत आपसे आगे मदद मांगती तो क्या आप उसके लिए आवाज कैसे उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगी, जैसे मैं अपने लिए उठा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज मेरे साथ ये सब हुआ, कल को मेरी बेटी के साथ हो या किसी भी लेडी के साथ हो। और अभी आप आगे जनता से क्या कहेंगे कि जिन जिन औरतों के साथ में, मुस्लिम औरतों के साथ में ये हो रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको एक मैसेज दूंगी कि आज हम ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे करेंगे, तो जरूरत है कि इन चीजों पे आवाज उठाने की और इनको खत्म करने की और इनके कट्टरपन के खत्म करने की। तो उससे कैसे फाइट करेंगे आप? सब है, सलीम भाई है, एहसान भाई है, सब है, मिलकर हम फाइट कर ही रहे हैं। आपकी टीम है इस चीज को फाइट करने की, जो समाज में गलत काम हो रहे हैं उस चीजों को, उससे फाइट करने के लिए आपने अपनी एक टीम तैयार कर रखी है? हाँ बिल्कुल है। आपकी टीम में कौन कौन है?
सलीम भाई है, एहसान भाई है, अब्दुल्ला भाई है, एंजल है, नीना बहन है, और भी बहुत से हैं, समीर भाई। तो ये हमारे साथ थी अनीसा बानो जी, जो अपनी कहानी सुनाई। इनके साथ में गलत हुआ और आगे चल के अपने लिए फाइट तो कर ही रही है, साथ में अपनी एक टीम भी तैयार कर रही है कि अगर कोई भी बहन, मुस्लिम बहन, और अगर ऐसी चीजों से, 3 तलाक से और हलाला से परेशान है, तो आप इस टीम से संपर्क कर सकते हैं और आगे अपनी फाइट अपने लिए लड़ सकते हैं और अपनी मजबूती से जिंदगी, अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। धन्यवाद।